मछली का एक्सपर्ट कौन है इसमें? अरे हमको मछली से डर लगता है। समुद्री मछली में कांटा वाटा नहीं रहता, उसमें समझ में आएगा। चिकन की तरह खा जाओ उसको, समुद्री मछली है ना, चिकन की तरह खा जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो किसी चीज को खा जाएगा। अब जैसे मेढक है, मेढक टिड्डा जो होता है ना, ग्रास हॉपर, वो मान के चलिए बीमार है, उसको कोनो बीमारी है, मेढकवा आया उसको खा गया, बीमारी किसमें गया? अब मेढकवा को पकड़ लेगी ये जो सिंगी मछलियां है, जिसको बोलते हैं क्या चीज, मांगुर खा गई, वो बीमारी किसमें गया? मांगुर। और मांगुर से ज्यादा बीमारी उसमें चला गया। मछली में भी देखिएगा, जो मछली के एक्सपर्ट होंगे वो ज्यादातर उस मछली को खाते होंगे जिसके बाहर चोइटा लगा रहता है, जिसको ऐसे रगड़ के छोड़ाते हैं लोग, तो ज्यादा सही रहते हैं जिसको छील छाल करना रहता। समझ में आ गया कि नहीं यार? पूंजीवाद के लिए, कैपिटलिज्म के लिए इस्लाम से बड़ा कोई दुश्मनी नहीं। कैपिटलिज्म को अगर किसी से चिढ़ है तो इस्लाम से। क्यों चिढ़ है भाई? औरत को पर्दे में कर दोगे, फिर फ्रांस का जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो कौन खरीदेगा? तो फ्रांस तो बुर्के के खिलाफ बोलेगा ही। फ्रांस ने बैन लगा दिया बुर्के पे कि बुर्का नहीं पहनोगे। और फ्रांस ने क्या नारा उठाया कि अरे हमारी लिबर्टी, हम ये बुर्का तुम्हारा अरब कल्चर का है। मौलाना नारा, मियां कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। बोले कहां लिखा है धर्म? दिखाओ, दिखा ही नहीं पाए। कपड़ा और खाना धर्म का हिस्सा थोड़ी है, कपड़ा और खाना ज्योग्राफी का हिस्सा है। लेकिन सोचो उसके पीछे क्या खेल था। फ्रांस किसके लिए फेमस है? कॉस्मेटिक के लिए। अब अगर औरतें बुर्का पहनना शुरू कर देंगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को धक्का लग जाएगा। ज्योग्राफी, कल्चर रटने के लिए नहीं पड़ेगा, समझने के लिए पड़ेगा। रट रहे। पूछो ये बिजली क्यों पैदा हुई है? जो बिजली बनी क्यों पैदा हुई? बिजली थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो क्यों बनाया? उसकी पत्नी कह रही थी उससे, नहीं कुछ कारण था, कोई उसको गाली दिया था रात में, तो उसका चेहरा वो नहीं देख पाया था, तो फिर उसको लगा कि ऐसे तो हर आदमी को लोग कोई अंधेरे में गाली देता होगा। बताओ, अरे 18वीं शताब्दी से पहले कृषि अर्थव्यवस्था थी। कृषि अर्थव्यवस्था सिर्फ दिन में हो सकती है, रात में नहीं हो सकती। 20 बीघा खेत में ट्यूबलाइट लगा के जुताई करोगे? लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, डिमांड बढ़ा, तो ये हुआ यार दिन के उत्पादन से मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही, रात में भी करो। तो रात में करने के लिए लाइट चाहिए, आ गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। रशिया यूक्रेन के साथ चाहे जितना बदतमीजी करे, पुतिन को नाराज नहीं करना है, क्योंकि तेल दे रहा है सस्ते दामों पे। पुतिन को नाराज नहीं करना है। किससे दोस्ती करनी? चीन के साथ हमारे चाहे जितने मतभेद हो जाएं, चाहे जितना मनभेद हो जाए, हम उससे मतभेद नहीं कर सकते। जाओ बाहर बाजारों में देखो, साइकिल की दुकान पे चले आओ, मेड इन चाइना की साइकिल इस वक्त मिल रही है। खिलौने की दुकान पे चले आओ, मेड इन चाइना के खिलौने मिल रहा है। आधी से ज्यादा हमारी बाजार उन्होंने कब्जा कर रखी है। हमारे बिजनेसमैन उन्हीं का सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। सेक्स में इतना आनंद होता तो भगवान बुद्ध छोड़ आते, वो भी जवानी में। सोचेगा वो, उनके पास तो इतने सारे लोग मौजूद थे। विवेक पैदा हो जाएगा ना, ज्ञानी के पास विवेक पैदा हो जाएगा। और फिर सोचेगा जवानी में 30 साल के बुद्ध, तो कहते बुढ़ापे में ध्यान करो, 70 साल के बाद पूजा पाठ करना, तब कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाओगे। तो विवेक जब पैदा होगा तो वो सोचने में मजबूर करेगा कि बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद। और सबसे बड़ी चीज जो सोचेगा, देखेगा कि जो वैश्याएं हैं रोती हैं। मैं किसी चीज में अगर आदमी को मजा आ रहा तो कहेगा भैया हमको हर जन्म वैश्या बनाना। वो रो रही है कि प्रभु अब मत करना। हर विषय का एक उद्देश्य है, हर विषय का। अब यूएई कंट्री है, अब अगर वो डेजर्ट में टाई की दुकान खोले, कोई खरीदेगा ही नहीं। बिना ज्योग्राफी को समझे तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक देश है दुनिया में, कुवैत। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, वैसे ही नाटो खड़ा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी पर वो हो रहा है। साहब ने आके कुवैत पे कब्जा कर लिया, सद्दाम हुसैन को मार डाला, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर हम यहाँ 100 रुपया खर्चा करेंगे तो 10,000 रुपए कमाएंगे। एक कंट्री है तिब्बत, दलाई लामा जी पिछले 70 सालों से घूम रहे हैं पूरी दुनिया में कि भैया मेरा देश पे कब्जा हो गया। इनको सिंपैथी छोड़ के कोई मदद करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में कोई रिसोर्स नहीं है। यहाँ अगर अमेरिका 100 रुपया खर्चा करेगा तो 5,000 रुपया उधारी हो जाएगा उसके ऊपर। अब ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी? जब तुमने ज्योग्राफी पढ़ रखी हो। चीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सारे भारत के लोगों से, देखिए भैया जब आपके घर कोई आता है और अगर वो कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो कृपया करके उससे जबरदस्ती ना करें। अब वो समाज नहीं रहा जो साइकिल से चलता था, खेत में काम करता था, किसानी करता था। अब शारीरिक मेहनत करने वाले लोग नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जबरदस्ती करते हैं लोग। वो कह रहा है कि भैया मैं शुगर का पेशेंट, अरे एक लड्डू खाने से क्या होता है भैया? उसकी जिंदगी, ये शुगर जो खून में गलती नहीं, ये सारे अंगों को डैमेज करती है। साइलेंट किलर कहते हैं, पता नहीं चलता। हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और वो आपको मना कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है, तो उससे दबाव देकर ना खिलाएं। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग संकोच में, मैं जो घूमता था चारों तरफ पटपटगंज में, तो अब भाई हर जगह चाय पीनी है और आप सबसे कह नहीं सकते कि शुगर मत डालिएगा। हर जगह मिठाई आ रही है और जबरदस्ती कहते तो नहीं खाओगे हम नाराज हो जाएंगे। कृपया दूसरों का सम्मान करें, उनके जीवन
पर ध्यान दें और खाने पीने में जबरदस्ती ना करें। मछली तो जो उसका अपने दिमाग नहीं है, जाल में फंस जाती है। मछली को अपने दिमाग नहीं है, जाल में जाके फंस जाती है। अब मछली का दिमाग ही खाएगी। क्या क्या नहीं वीडियो बनाया, कितना हमला किया चुनाव के दौरान, क्या क्या नहीं बोले। अगर आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। सोसाइटी फिर झुग्गी। मतलब इतना पटपड़गंज इतना डाइवर्सिफाइड क्षेत्र है, इन है बहुत अच्छा, इतना डाइवर्सिफाइड, इतना डराया। 50-100 लोग तो मैसेज करते थे, वहां के कुछ लोग व्यक्तिगत मिलने आए, मास्टर कैरियर खत्म हो जाएगा, 2000 वोट मिलेंगे, ये वो, अरे बाप, और न जाने क्या क्या। पर मुझे पता था कि ये करना है, मतलब करना है। क्यों करना है ये भी पता था। पशु अपनी इंद्रियों का मिसयूज नहीं करता, इंसान अपनी इंद्रियों का मिसयूज करता है और यही उसके दुख का कारण है। पशु को प्रजनन करना है, साल के 1 महीने में करेगा। उसके लिए प्रजनन क्रिया जो है वो आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए विभिन्न वैरायटी का भोजन आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए किसी को गाली देना, बुराई करना आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। इंसान अपनी इंद्रियों का, अपने मन का अतिक्रमण, दुरुपयोग करता है। उस मन और इंद्रियों का सदुपयोग करना है एक महान यात्रा की तरफ जाने के लिए, और फिर आपके अंदर भगवत्ता के गुण पैदा हो जाएंगे। मैं पटपड़गंज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली राजनीतिक पारी थी, 46,000 वोट मिले, दूसरे पोजीशन पर रहे। 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 1 महीने का टाइम मिला मुझे, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला अपने लोगों से मिलने का, और बहुत आनंद आया। जीवन के विभिन्न रूप देखे, लोगों से मुलाकात हुई, ऐसी ऐसी चीजें देखी जो शायद किताब में पढ़कर कभी समझ में नहीं आई। बड़े लोगों को दुख भी हुआ कि मास्टर को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मैंने आपसे हमेशा कहा कि ये जो जीवन है ना, आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये जीवन एक यात्रा है, यात्रा। ये जीवन एक यात्रा है। कहां से? इंद्रियों से। कहां तक? सेंसेस से लेकर कॉन्शियस, चेतना तक। और ये यात्रा सबको करनी है। क्रिस 3 एक मूवी आई थी जिसमें विवेक ओबराय जो होते हैं वो एक अलग टाइप का आदमी रहता है, मशीन उसीन का बना रहता है। तो उसमें देखिएगा एक वो हीरोइन रहती है। कौन हीरोइन है? और उसमें उसका असली रूप दिखाया गया है। उसमें एक हीरोइन है, और जानते हो हीरोइन को? मेरा भारत महान। किसी ने नहीं कहा मेरा यूएस महान, मेरा रशिया महान, मेरा जापान महान, मेरा भारत महान। क्यों? इसको भगवान बनाने का सूत्र पता है। इंसान को भगवान कैसे बनाया जाता है इसका सूत्र पता है। क्या है सूत्र? द्विज, ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म माँ देती। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पे जीता है, सेंसेस पे, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यही जीवन की इच्छाएं, और फिर दूसरा जन्म गुरु देता है, जब व्यक्ति इंद्रियों से यात्रा करके चैतन्य पे पहुंच जाता है।